हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद ARK। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, किस तरह से पढ़ा जाए और हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा दैट दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ प्लेलिस्ट। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर यू चेक आउट द कंप्लीट प्लेलिस्ट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आपने ये लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा, DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। लेकिन फ़िलहाल हम डेटा स्ट्रक्चर्स पर फोकस करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, डेटा एंड स्ट्रक्चर। डेटा का मतलब होता है एनी पीस ऑफ अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। सादा अल्फाज में ऐसी कोई चीज़ जिसके फ़िलहाल कोई माने या मीनिंग ना हो। और स्ट्रक्चर की मीनिंग होती है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, किसी रूल या किसी ऑर्डर के हिसाब से। तो अब अगर हम इन दोनों अल्फाज को जोड़ कर लिखते हैं तो हमारे पास डेफिनेशन बन जाती है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। लेकिन ये डेटा हम स्टोर करते कहाँ हैं? तो ये जितना भी डेटा हमारे पास मौजूद होता है इसे हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर या ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अपनी डेफिनेशन के अंदर हम मज़ीद इजाफा कर देते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर इज़ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। तो अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि डेटा स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है क्यों? वेल, हमें ये बात मालूम है कि कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एट प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेटिंग डेटा। लेकिन अगर आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड ही ना हो और कंप्यूटर को हर एक डेटा वैल्यू को फेच करने के लिए यानी मंगवाने के लिए 1 सेकंड लग रहा हो या 1 मिनट लग रहा हो, तो उसका फ़र्क हमारे CPU और ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम पर भी लगेगा। इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि अपने डेटा को सबसे बेहतरीन या एफिशिएंट तरीके से स्टोर करें ताकि हमारा डेटा जल्द अज जल्द प्रोसेस हो सके और मॉडिफाई हो सके। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले डेटा स्ट्रक्चर की, लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर 10,000 बुक्स हैं और उस बुक्स में से आपको एक बुक फाइंड करनी है, लेकिन वो सारी की सारी बुक्स रैंडमली पड़ी हुई हैं और आपने उन बुक्स में से एक बुक तलाश करनी है। तो आपको क्या लगता है आपको कितना वक्त लगेगा? एग्जैक्टली काफ़ी टाइम आप लोगों का वेस्ट हो जाएगा। और इमेजिन अगर ये काम आपको बार बार करना हो तो अमाउंट ऑफ टाइम विल बी एक्सपोनेंशियल। अगर हम इन्हीं बुक्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्गेनाइज कर दें तो हमें बुक ढूंढने में टाइम अभी भी लगेगा, लेकिन ये टाइम एज़ कम्पेयर टू अ फर्स्ट मेथड बहुत कम होगा। तो बेसिकली ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब so I can keep making these videos. And until next time, bye bye.